हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार की इससे इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी नीचे का सिरा दीवार से 4 सेमी दूर है। हमें यहाँ से यह बताना है। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा जो हम यहाँ से कार्य में लेंगे, तो हम यहाँ से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से गौरस प्रमेय से यह इस प्रश्न के लिए मूल अवधारणा रहेगी हमारे पास, जो कि है हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से आधार का वर्ग प्लस आएगा हमारे पास यहाँ पर लंब का वर्ग। तो यह अवधारणा हम यहाँ से काम में लेंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें एक सीढ़ी दी गई है जो दीवार के सहारे से सटी हुई है। तो यदि हम यहाँ से ले, यदि यहाँ से दीवार मान ले और इसके सहारे से सटी हुई है हमारे पास एक सीढ़ी कुछ इस प्रकार है। यह इसके सहारे से जमीन के सहारे से सटी हुई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ से यदि आधार को हम x के अनुदिश माने और दीवार को y के अनुदिश यदि माने, तो यह सीढ़ी की लंबाई हमें दी गई 5 मीटर। तो यह सीढ़ी हमारे पास यहाँ से 5 मीटर लंबी यहाँ पर दी गई है। साथ ही यह दी गई दीवार से 4 सेमी दूरी पर है। तो यह दीवार से 4 सेमी की दूरी इसके आधार की होगी। अब यह हमारे पास दिया गया 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींची जा रही है दीवार के अनुदिश। तो यहाँ से यह इसके अनुदिश यहाँ पर 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से यह इस दिशा में खींची चली जाती है। तो यहाँ से इसकी दीवार के सापेक्ष में लंबाई जब यह इस दूरी में सरकेगी, तो ऊपर से भी यह धीरे धीरे नीचे सरकती जाएगी। तो यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यदि यह दूरी हम x के अनुदिश बढ़ी हुई माने, तो यहाँ से x का वर्ग प्लस y का वर्ग हमारे पास कर्ण का वर्ग आएगा। कर्ण जो कि है हमारे पास यहाँ से दीवार इस सीढ़ी की लंबाई है। तो सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर दी गई है, तो 5 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 25। साथ ही हमें प्रश्न के अनुदिश दिया गया आधार के अनुदिश यह सरक रही है। तो dx बटे dt में जो परिवर्तन आ रहा है 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से, इसमें परिवर्तन हमने यहाँ से लिख लिया है। तो यदि अब हम आगे सरल करें, तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 25, इस समीकरण का हम t के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो t के सापेक्ष अवकलन से इस पूरी समीकरण का यदि हम अवकलन कर दें t के सापेक्ष अवकलन से, तो यदि हम यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास मान क्या आएगा, x की घात 2 का अवकलन 2x dx बट्टे dt आ जाएगा, प्लस से साथ ही आएगा 2y dy बट्टे dt आ जाएगा। 25 नियत पद है जिसका अवकलन आएगा हमारे पास यहाँ से 0। इसमें यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दे तो 2 गुणा x का मान हमारे पास यहाँ से, यह आधार से दूरी 4 थी तो 2 गुणा में 4 आ जाएगा। और dx बटे dt का मान हमें 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ ही है, प्लस 2 गुणा यहाँ से इसकी लंबाई y हमें क्या दी गई है, प्रश्न के अनुसार y की लंबाई हमें यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी लंबाई हमें दी गई है। तो यदि हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाई है तो समकोण त्रिभुज से इसकी तुलना भी की है। तो समकोण त्रिभुज से यदि हमने यहाँ से तुलना की है तो कर्ण का वर्ग बराबर हमारे पास क्या आएगा, आधार का वर्ग 4 का वर्ग आएगा प्लस लंब का वर्ग आएगा। तो यदि हम इसे सरल करते हैं तो यहाँ से लंब बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16 का वर्गमूल, और 25 माइनस 16 का वर्गमूल आएगा 9 का वर्गमूल, जो कि 3 के बराबर आएगा। अर्थात यहाँ से इसकी लंबाई 3 मीटर हो गई। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह हमारे पास आएगा 2 गुणा में 3 dy बट्टे यहाँ से आएगा dt बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। इस पूरी समीकरण में 2 का भाग दे देते हैं और इसे सरल कर लेते हैं। तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से मान आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 प्लस 3 dy बट्टे dt आ गया, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो dy बट्टे dt हमें यहाँ से निकालना है, अर्थात लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई दीवार के सापेक्ष लंबाई में परिवर्तन आएगा माइनस का 8 बट्टे 3 आ गया यहाँ से सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।